मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं। दोस्तों, आज तक आप मेरे वीडियो देखते आए, हर बार आप सोचते होंगे कि इतना ये भ्रष्टाचार के बारे में बोलता है, लेकिन इसका फर्क कुछ होता है क्या बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर पर या अधिकारी पर? उसी तरह मेरे फॉलोअर्स भी मुझे मैसेंजर में मैसेज डालते हैं कि आप कितना भी बोलो इन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे यकीन है मेरी कोशिश पर कि कुछ ना कुछ होगा। अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो ये ऐसे ही चलते रहेगा। मेरा काम है आपके जनता माई बाप है उनके सामने ये सब रखना, और मुझे अपने आप पर यकीन है, मेरी कोशिश पर यकीन है, कहीं ना कहीं 10% तो सही मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी। इसी का एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि मैंने एक थोड़े दिन महीने पहले होगा शायद कि विले पार्ले के गार्डन के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखी कि कैसे उनमें मार्बल रखा जाता है, गार्डन की हालत खराब है और करने के बाद तुरंत उनकी लादियां निकल जाती है। और जब इस बार वापस उसका सौंदर्यीकरण का ये एमएलए फंड से काम शुरू हुआ, उस वक्त भी मैंने कहा था कि हमारी टीम फोटो निकाल रही है, हमारी पूरी नजर है गार्डन की पहले की हालत और इस हालत पर। अगर वो गलत है तो मैं दुनिया के सामने रखूंगा, और ये अगर अच्छी बात है तो भी दुनिया के सामने रखूंगा। मराठी में कहते हैं निंदकाचे घर असावे शेजारी। जो निंदा करता है उसी से काम में बेहतरपना आता है, ये मैं सोचता हूं। तो इसी का उदाहरण देखिए कि हमारे भाषण के बाद आज एनपी ठक्कर रोड गुडविल के बाजू में जो गार्डन बना है उसकी कुछ तस्वीरें आज मेरे वीडियो खत्म होने के बाद में डालूंगा। आप ही देखिए कि इसके पहले गार्डन कैसे था और आज ये गार्डन की अवस्था देखिए, टाइल्स देखिए, उनका कलर देखिए। क्योंकि कुछ तो मराठी में क्या वचक बसला आहे ठेकेदारांवर की अगर मी चुकीचं काम केलं या गार्डन्स मध्ये या मध्ये मी काय उद्यानामध्ये मी अगर चुकीचं काम केलं तर नक्की पुढच्या भाषणात माझं नाव येईल, माझे फोटो येतील आणि मी केलेल्या कामाचा चिरफाड होईल। ही भीती, ये डर उस ठेकेदार में होता है, और इसी का उदाहरण है ये एनपी ठक्कर रोड का गार्डन। और मैं आशा करता हूं कि उसी तरह ठेकेदार कोई भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने कहा मातोश्री को काम दिया है, रियोना को काम दिया, जिसे भी दिया मुझे कुछ उससे मतलब, मुझे सिर्फ उस गार्डन से मतलब है। ये आशा करता हूं कि ऐसा ही काम विले पार्ले के सभी उद्यानों में होगा, और जहां जहां भले वो मातोश्री ने किया हो और किसी ने किया हो, अगर अच्छा है तो मैं अच्छा कहूंगा, खराब है तो मैं खराब कहूंगा। क्योंकि मैंने हमेशा कहा मतभेद ये होने चाहिए, फिर वो ठेकेदार के साथ हो या फिर अधिकारियों के साथ हो, मनभेद में नहीं करता। अगर उस ठेकेदार ने काम अच्छा किया है तो मैं जरूर अच्छा कहूंगा। दोस्तों, अब आते हैं आज के मुद्दे पर। दोस्तों, हर वक्त मैंने बिल्डिंग फैक्ट्री हो, एमओएच हो और ये मेंटेनेंस हो, जो रोड नाले, इनके बारे में, आपके एसडब्ल्यूडी के नाले बारे में, आज एक नया सब्जेक्ट लेके आता हूं आपके सामने। आपके लिए ये नया होगा, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, चाली में रहते हैं या स्लम एरिया में रहते हैं, उनके लिए ये टॉपिक नया नहीं है। उनमें क्या घोटाला होता है ये आपके सामने आज रखूंगा मैं। है तो बीएमसी का ही विभाग, लेकिन कैसे घोटाला होता है, क्या होना चाहिए, इसके पीछे हम बहुत दिन से थे, लेकिन हमारे पास पेपर मौजूद नहीं थे। आज ये हमारे पास इनका सर्कुलर के साथ पूरे पेपर्स है, इसलिए आज हम ये विषय आपके सामने रख रहे हैं। ये डिपार्टमेंट है कॉन्वर्जेंसी डिपार्टमेंट, मतलब हिंदी को या मराठी में घन कचरा विभाग। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है कि दत्तक वस्ती, जैसे चालिया हो या फिर झोपड़पट्टी हो या स्लम एरिया हो, वहां बीएमसी की तरफ से वो एरिया स्वच्छ करने के, टॉयलेट्स उनके होते हैं, वो स्वच्छ करने के लिए एक फंड होता है, वो दत्तक वस्ती उसे कहते हैं। अब आज तो मैं पूरी बात आपके सामने रखता हूं। ये जो पेपर्स है, पेपर के हिसाब से आपके सामने रखता हूं। इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें कैसे, कितने पैसे मिलते हैं,
ये भी आप हमने रखता हूं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, मैं नहीं कहूंगा कि 100%, क्योंकि ये जूना सर्कुलर है, अभी आएगा वो ज्यादा भ्रष्टाचार वाला होगा शायद। ये है तभी 200 कुटुंब किंवा 1000 लोक वस्तीवर एक एकक। 200 जो फॅमिलीज है या 1000 लोक वस्तीवर इनका एक ये फाइल बनती है। उस फाइल में ये जो ठेकेदार है, एक कोई संस्था होती है, समझो अभी विले पार्ले में अपने वार्ड की कहूं तो 88 हो, 85 हो, 83 हो जूना, तो उसमें दत्तक वस्ती की जो लोकल संस्था है उन्हें यह काम दिया जाता है। ठराविक लोगों के लिए, मतलब मैंने कहा ना 200 कुटुंब या 1000 जो लोग हैं इनके पीछे एक फाइल बनती है, और उसमें एक फिक्स लोग होते हैं, 10 या 15 या 18, मैक्सिमम मुझे लगता है 18 लोग काम करने के लिए होते हैं। और इनके लिए इसका काम क्या होता है, इन्हें पगार कितना दे, ये पहले कहता हूं। ये 2013 का अभी बढ़ा तो मुझे पता नहीं, लेकिन 5400 रुपया और 600 रुपया अलग से जो इनका प्रतिमाह संस्थेला योजना कामामध्ये प्रबोधन जनजागृती करण्यासाठी 600 रुपया अलग एक आदमी के पीछे इन्हें अलग से दिया जाता है। अब दोस्तों इनके काम क्या होते हैं ये आपके सामने रखता हूं मैं। इनका काम ये होता है सबसे पहले कि जो टॉयलेट्स है आपके वहां के उन्हें क्लीन करना, ठीक है। इनका टाइमिंग क्या होता है, सुबह सकाळी 7 वाजल्यापासून 10:30 पर्यंत तुमच्या ज्या गल्ल्या असतात त्या स्वच्छ करणे, तुमच्या घराच्या बाहेरचे कचऱ्याचे डब्बे असतील त्याचा कचरा उचलणे, त्याचप्रमाणे 3 फूट वस्तीमधील छोटी गटारे, 3 फूट पर्यंत रुंदीची वस्ती गटारे, मतलब 3 फूट के जितने गटार रहेंगे ये सब साफ करना। त्याचप्रमाणे मोकळ्या जागा असतील तिकडची क्रीडांगणे, स्वच्छता बाग व स्वच्छता शौचालय, सार्वजनिक शौचालय ये क्लीन करना। ये सुबह 7 से 10 और शाम को भी इनका वक्त है 5 बजे से कुछ 7 बजे तक इनका वक्त इन्हें दिया जाता है। और त्याचप्रमाणे सर्व पायवाटा मतलब आपकी गल्लियां ये सब क्लीन करना है। संध्याकाळी ठराविक वेळेमध्येच करणे, वस्तीच्या अवर भागात कचरा संकलनचे डबे ठराविक वेळेकरता ठेवून, मतलब कचरे के डबे रखना है उनको, उनमें ये कचरा डालेंगे, ये सर्व करणं उनको जरूरी है। उसी तरह शौचालयाची दैनंदिन स्वच्छता करणे, शौचकूप स्वच्छ करणे, आजूबाजूच्या परिसरात झाडू मारणे, शौचालयाच्या आतमध्ये साफसफाई करणे, आतील झळमटे मतलब अगर ये जाल बिल होते वो सगळे स्वच्छ करणे, नागरिकांच्या सहाय्याने सदर शौचालय स्वच्छ ठेवणे, शौचालय व त्याचा परिसर स्वच्छ ठेवणे, ये सब काम उनका होता है। उसी तरह मैंने कहा ना गली में जो उनके कचरा बिचरा ये सब होता है वो उनको ले जाना पड़ता है। अगर ये नहीं किया तो इन्हें एक फाइन होता है, वो भी आपके सामने पढ़ के दिखाता हूं। अगर वस्तीतील अंतर्गत पायवाटांची साफसफाई त्रुटी, जो अंदर गलिया है उसमें अगर कुठे तो 200 रुपये, अंतर्गत गटाराची साफसफाईची त्रुटी 200 रुपये, कचरा पेटीत कचरा जमा न करणे 200 रुपये, शौचालयाची साफसफाई न करणे 500 रुपये, सार्वजनिक कचरा कुंडी व परिसराची गुणात्मक स्वच्छता करने 100 रुपए, ऐसे इन्हें फाइन लगाए जाते हैं। बहुत सारे फाइन है ये किए जाते हैं। दोस्तों इन्हें पर आदमी 600 रुपया, मैंने कहा ना 6000 तक उन्हें मिल जाते हैं। ये है उनका परिपत्रक कि मैंने हमेशा कहा कि मैं कोई भी बात हवे में नहीं बोलता। ये सर्कुलर है, ये दत्तक वस्ती का सर्कुलर है, इसीलिए मैंने कहा था ना कि बहुत दिनों से हम इसके पीछे लगे थे कि ये पेपर हमें मिले, क्योंकि मेरी लड़ाई होती है मिडिल क्लास लोग या स्लम एरिया के लिए। मैंने पहले ही कहा मैं कोई इलेक्शन लड़ता नहीं, मैं कोई नेता नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ सामान्य आदमी की लोगों के लिए लड़ता हूं। यश आना न आना ये ऊपर वाले के हाथ में है और आप लोगों के हाथ में जन जागृति करना ये मेरा काम है। तो इनका काम है सुबह 7 बजे, 10:30 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक स्वच्छतेसाठी लोकप्रबोधन करून दिवसभर स्वच्छ ठेवण्यात, पूरे दिन गली स्वच्छ करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। दोस्तों ये इनको पैसे मिलते हैं और निवासी और ये लोग अगर अब 40 में है तो मिनिमम लोग कहते हैं ना
हर फैमिली से 20 रुपया, तो दुकान वाले से 50 रुपया, वो भी जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं। 20 रुपया आपकी मर्जी हो कि भाई मेरे गली में काम करता है मेरा कचदो से 20 रुपया, दुकान वाले होंगे कमर्शियल होंगे 50 रुपया, ये इनको देना पड़ता है। अब देखिए इसमें अधिकारी लोग की इसमें कनिष्ठ आवश्यक वर जो रहता है प्रत्येक आठवड्याला एक याप्रमाणे प्रत्येक संस्थेला हर जगह पर उन्हें जाना पड़ता है। उसके ऊपर आता है पर्यवेक्षक, दर 15 दिवसातून एक बार राउंड मारना पड़ता है। सहाय्यक अभियंता, हम सब इंजीनियर कहते हैं, प्रत्येक संस्थेला महिन्यातून एकदा भेट, एक बार महीने में आना चाहिए। जो कनिष्ठ है वो वीक में एक बार आना चाहिए, कनिष्ठ अवेक्षक, आणि पर्यवेक्षक 15 दिन में, सहायक अभियंता जो है वो एक महीने में एक बार, संस्थेला महीने में एक बार, सहाय्यक मुख्य पर्यवेक्षक संस्थेला महिन्यातून एकदा। उसी तरह उपमुख्य पर्यवेक्षक मरीन क्षेत्रातील अथवा चार, दर महीने में 4, जो मेन है वो 4 संस्था को इनको ये देना पड़ता है। उसी तरह हर एक बड़ी बड़ी लिस्ट है, ये सबको मिलना जाना पड़ता है। और अब दोस्तों क्या हुआ है, ये फैक्ट है, ये सर्कुलर है, हर जहां स्लम एरिया है, चाल है, यहां ये दत्तक वस्ती का फंड है। ये मैं कहूं ना कि ये फंड बहुत बड़ा फंड है, इससे जो पायवाट ये लोगों को पता नहीं चलता। आज तक कैसे था कि नगर सेवक थे तो इनके में थोड़ा बचत था, क्योंकि लोग नगर सेवक के पास कंप्लेंट करते थे कि मेरे यहाँ के टॉयलेट साफ नहीं हो रहे, मेरे यहाँ की गलियां साफ नहीं हो रही। लेकिन जिस दिन से, ये मैं अपना अनुभव कहता हूं, मेरे सामने हुए, जिस दिन से नगर सेवक का कार्यकाल खत्म हो गया, उस दिन से इस दत्तक वस्ती वालों को पूछने वाला कोई नहीं। बिंदास नगर सेवक की तो फोन नहीं उठाते, कुछ नहीं करते, लेकिन ये वो भूल जाते हैं। मैंने कहा ना कि एक बार तो ऊपर की लाठी पड़ेगी, आप कितने दिन करोगे, एक ना एक दिन लाठी पड़ेगी। तो आज हम आपके सामने रखते हैं, मैं हर एक दत्तक वास्ती वाली जो संस्था चलाते हैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आज के बाद हम आपके पीछे लगे। हमने तो आरटीआई डाला है, फिलहाल 2 वार्ड का डाला है, जो जहां हम रहते हैं 88 पार्ला के ईस्ट का, उसी तरह 83 वहां का जूना 83 वहां का हमने आरटीआई डाला कि यहां कितनी दत्तक वस्तियां काम करती है। अब दोस्तों क्या होता है, जनरली ये काम उस लोकल संस्था वाले को दिया जाता है, देना पड़ता है, ऐसा है, ये संस्था के लिए है, उसका ऑडिट होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन अब ये लोग क्या करते हैं ये आपको बता दो। देखो आपको इसका, ये मैंने बताया, ये होना चाहिए। अब क्या होता है, आप आपकी गलियों में देखोगे तो जो मैं कहता हूं 90-95% सच्ची होगा। अब ये क्या करते हैं कि समझो एक संस्था, पहले तो इनका ठेकेदार अलग रहता है, वो हर एक संस्था के पास से उनके नाम पर टेंडर भरता है। समझो ए समझो हमारे 85 में कर रहा है, 83 में कर रहा है, तो वहां के 83 की 10-12 संस्था को पकड़ता है, जो रजिस्टर है उन्हें थोड़े पैसे का लालच देता है, उनके संस्था पर ये टेंडर भरता है। अच्छा, टेंडर भरने के बाद 4-5 फाइल अगर उनको लग गई, समझ लो, तो उन्हें 10 के हिसाब से गनू तो 50 या 60, 70, 80 इतने लेबर उनके पास आ जाते हैं पूरे एरिया के। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, और दोस्तों इसके अंदर ये 6,000 इनको कपड़े देने पड़ते हैं, साफ सफाई का सामान, ये सब इनको ही देना पड़ता है, ध्यान रखिए। तो अब ये क्या करते हैं, 60 के जगह सिर्फ 10 या 12 लोग यूज करते हैं। अभी इधर जैसे कोई आने वाला रहेगा बीएम से, फिर तो वहां, फिर कहीं वहां गलियां साफ नहीं करते, एक आध वीक में एक आध बार कर देते हैं। अगर नगर सेवक था तो प्रेशर करते थे, तो फिर वीक में 2 बार करते थे। अब तो उनको पूछने वाला कोई नहीं। इस तरह सिर्फ 10 या 12, आप सोचिए 6,000 के हिसाब से अगर 50 मेंबर दे तो इनकी कीमत क्या होती है, और ये यूज करते हैं 10 से 12, और 6,000 के जगह उन्हें दिए जाते हैं 4,500, 4,500। ये मुझे काम करने वाले वर्करों ने कहा है। अब सोचिए, पहली बात तो बीएमसी ने रखा है उस संस्था के लिए जो वो लोकल है। ये क्या करते हैं सब जगह, मैं कहूंगा नहीं, समझो मैं हूं
तो यहां की जितनी संस्था है उन्हें 1% 2% कमीशन देके ये संस्था है। ऐसे बहुत से लोग। आज तक मैंने कहा नगर सेवक का वर्चस्व था, वो भी चला गया। अब ये इस तरह के 60 के जगह में 10-15 लोग यूज करते हैं। सुबह फटाफट कचरा करते हैं, दूसरे एरिया में जाते हैं। और इनके लागेबंद ऐसे होते हैं कि अधिकारी अगर आने वाला है या कोई चेकिंग के दिन का डिसल्टिंग के जैसे नाले सफाई में कैसे चेकिंग के लिए आने वाला, इन्हें तुरंत खबर आ जाती है कि भाई ये गलिया में या ये वार्ड में ये इस जगह आज चेकिंग है, तो यहां के इसके पूरे 15 वर्कर वहां चले जाते हैं। आप सोचिए दोस्तों, 60-70 लोगों का पगार लेने के बाद ये सिर्फ 10 या 12 लोग यूज करते, ऊपर के सब पैसे, समझ गए आप? यही गोलमाल है, ये किसी के नजर में नहीं। और इसमें मैं पूछना चाहता हूं बीएमसी से, मैं पूछना चाहता हूं वार्ड अध्यक्ष, हमारे ये जो मुखिया है हमारे वार्ड के, उनसे पूछना चाहता हूं क्या ये कनिष्ठ पर्यवेक्षक सहायक मुख्य पर्यवेक्षक अपना काम करते हैं जो इनके सर्कुलर में लिखा है 8 दिन में एक बार जाना चाहिए। मैं उन और वार्ड ऑफिसर से पूछना चाहता हूं, मेरा अगर ये वीडियो वार्ड ऑफिसर जाता होगा तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कम से कम आप इस पर देखिए, वहां उन्हें बुक रखनी पड़ती है कि जो अधिकारी वहां जाए वो सही सिग्नेचर करे और वहां का अहवाल लिखे, कितने बुक्स रखे हैं उनके चौकी पर, और देखिए कि ये 15 दिन में, ये 8 दिन में, 15 दिन में दौरा करते हैं या नहीं। मैं कहता हूं नहीं करते। नए साल में मैं ये लाइव भी करके बताऊंगा आपको, एक दत्तक बस्ती में जाकर लाइव करके बताऊंगा अगर मेरी बात ये झूठ है तो। जहां से मुझे ये तकरार आई है वहां उन लोगों को लगा रहेगा जिन्होंने मुझे तकरार की, उन्हें लगा रहेगा भाई पार्ले संस्था जो दिल की बात वाले ने उनसे सेटिंग की। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। आप जो हमें तकरार करते हैं तो हमें पूरे पेपर लेके निकालने के बाद वो विषय रखना पड़ता है। ये विषय हमारे पास 2 महीने पहले आया था, लेकिन हम तुक्के नहीं फेंकते, ये आप भी जानते हो। जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं आता, मुझे पता है आपको ये जो मेरे पास कंप्लेंट लेके दत्तक बस्ती वाले, उन्हें लगा रहेगा कि ये कुछ सेटिंग हुई, कुछ हुई। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखें, जब तक हमारे पास सर्कुलर नहीं आते, पुख्ते सबूत नहीं आते, हम ये विषय नहीं रख सकते। आज हमारे पास है, आज हमारे पास पूरा सर्कुलर है, पूरा बंच है कि इन्हें क्या काम करना चाहिए, क्या करते हैं ये आपको मालूम है, और क्या करना चाहिए आज हमने हमारे दिल की बात में आपको बता दिया। जहां जहां दस्तक बस्ती है दोस्तों, आपका हक है, आपका हक है। हमारे मेहनत, हमेशा के तो हमारे मेहनत के पैसे से इन्हें पगार जाता है, फिर वो दत्तक बस्ती वाला हो या ये अधिकारी हो। आप अगर आवाज नहीं उठाएंगे, आपके तरफ से मैं आवाज कितने उठाऊं? आपके गलियों में क्या होता है, आपके टॉयलेट क्लीन होते हैं कि नहीं, ये आपको देखना है। दोस्तों अपनी लड़ाई अपने आप को भी लड़नी पड़ती है कहीं ना कहीं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने सिर्फ कहा ये जो दत्तक बस्ती घन कचरा विभाग, इसमें जो घोटाला होता है आपके सामने रखा। जरूर इसके लाइव कर सेकंड पार्ट में आऊंगा। नए साल में बड़े बड़े धमाके करने, मैंने पहले ही कहा, लादानी और एक्यूट का जो डिसल्टिंग में जो काम किया 20, 21 या 21, 22 में, उनकी हमने पेपर तो मंगाए शायद ये महीने में। आज नए साल में ये सब धमाके होंगे। किस तरह डिसल्टिंग में उल्लू बनाया जाता है, जोनल जो है अंधेरी से मलाड तक और मलाड से जो है वो जोनल 4 या जो भी है, ये 2 कंपनी ने किस तरह घोटाले की, ये पूरे देखो। इस तरह ये आने के बाद हमें आपके सामने रखता पड़ता है। पहले तो हम इशारा देते हैं, उसकी बाद में माहिती निकालने के लिए पता चलता है। इससे हम पहले क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें भी कुछ लोग हमारा भाषण सुन के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ये भी पेपर भेजते हैं, सामने आने डरते हैं लेकिन भेजते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर एक बार कहूंगा कि इस घन कचरा विभाग या ये कन्वर्जेंसी डिपार्टमेंट की जो भ्रष्टाचार है उसके अगेंस्ट चालिए या जो स्लम एरिया में रहते लड़िए। अपना हक है, अपना जो रोड है, अपनी गली साफ करना आपका हक है। आज ये नगर सेवक को नहीं मानते, इसका मतलब सोचिए आप।
क्योंकि ये पूरी माया जाल है, ये सब अधिकारी ने मिले हुए हैं, वरना इतना होने की इतनी डर है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर एक कहूंगा, दिल की बात से क्या होता है, मैजिक आई की टीम से क्या होता है, कैसे गार्डन क्लीन होता है, जो आखिर में जो वीडियो है उसमें देखिए। मैंने हमेशा कहा, सच्चाई की जीत होती है, भले देर लगता है लेकिन न्याय मिलता है। बस दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।